हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली ह्यूमन राइट्स इन ए कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव के 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपका डीएससी का सब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो आगे देखते हैं आखिर इनके कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके 100% आ सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं और मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये आपका 100% आएगा और हर साल आता है और यही रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा, इसको करना ही करना है। और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन आता है, मानव अधिकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक आयाम से आप क्या समझते हैं। मानव अधिकार की 3 पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो टिप्पणी वाले प्रश्न आते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज जो आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया है ये 100% आएगा और ये हर साल आता ही है, रिपीटेड होता है। सार्वभौमिक घोषणा का महत्व जो मानव अधिकार है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। पहला ही चैप्टर है आपकी बुक का। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, भारत और दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% ही आता है, एवरी ईयर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार को कैसे दिया गया संविधान के अंदर। तो ये आपका आएगा ही आएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो आपके 100% आने ही वाले हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, आतंकवाद क्या है, भारत में इसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए, या फिर आतंकवाद की चुनौतियों की समकालीन लक्ष्य की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जिसको आप बना के भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी 10 ईयर में से 7 ईयर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप सहमत हैं कि भारत की जातीय सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है और एवरी ईयर रिपीटेड है हो रखा है। यहाँ पे जेंडर की असमानता आ जाती है टिप्पणी वाले प्रश्न में, या फिर बड़े क्वेश्चन में यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत जाति सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बना के भी लिख सकते हो। अदरवाइज आपके बुक में तो ये क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, ये टॉपिक दे ही रखा है, बहुत इजी टॉपिक है जिसको आप बना बना के भी लिख सकते हो और बिना पढ़े भी इसका उत्तर दे सकते हो कि भारत में कैसे सामाजिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आदिवासी मूल निवासी को परिभाषित कीजिए। क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के उनके भूमि अधिकारों की विवेचना कीजिए। भारत और दूसरा है कि भारत और आदिवासी तथा उनके भूमि अधिकारों का निबंध लिखिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एवरी ईयर रिपीट हो चुका है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच या फिर भारत में आदिवासी के भूमि अधिकार के बारे में बताना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका एवरी ईयर रिपीट हो रखा है। एवरी ईयर तो नहीं तो 8 ईयर तो आ रखा है, 10 में से 8 ईयर में क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो ये 100% आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि भारत में आदिवासी के जो भूमि अधिकार है और ऑस्ट्रेलिया से तुलना करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान में महिलाओं की विरुद्ध होने वाली हिंसा के उत्तरदायी कारक की तुलना कीजिए। जो भारत और पाकिस्तान में जो महिलाओं के विरुद्ध जो कानून नियम बनाए जाते हैं या फिर उनके खिलाफ जो हिंसा की जाती है उसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न दे रखे हैं जिसको आप आसानी से बना के लिख सकते हो, बस थोड़ा सा आपको पता लग जाए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूँगा कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यह है कि क्या सेंसरशिप एक आवश्यक बुराई है। आप भारत और चीन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, जो भारत और चीन में जो सेंसरशिप लगाई जाती है उसके क्या बुराई है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 10 ईयर में से 7 ईयर में आ रखा है और 7 ईयर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये आता ही आता है, भारत और चीन के बीच जो सेंसरशिप शब्द के बारे में बता रहा होता है, आगे सेंसरशिप बुराई है या फिर नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही आपको करके ही जाना है। आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 या 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं और वो लिख के आने हैं। जो 4 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद कर लोगे तो आपको ऑप्शन रहेंगे कि बोली सही से आता है तो दूसरा क्वेश्चन आपको सही से लिख पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 8, पर जेंडर से आप क्या समझते हैं। भारत में जेंडर असमानता के विभिन्न आयाम पर प्रकाश डालिए। तो ये जेंडर असमानता के ऊपर टिप्पणी वाले क्वेश्चन में, बड़े वाले क्वेश्चन में आ जाता है। यहाँ पे अमेरिका में अल्पसंख्यक की राजनीतिक उल्लंघन पर निबंध लिखिए। जो है अमेरिका में अल्पसंख्यक लोग हैं, जो उनके राजनीतिक अधिकार है और जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है।
तो ये आपके बुक में सारे टॉपिक दे रखे हैं, सारे ही इजी टॉपिक है। आप इनमें से कोई 4 या 5 टॉपिक पढ़ के जाए और आपका पेपर बड़ा इजी आएगा। आपको ऐसे लिख के आना है। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं 3-4 क्वेश्चन वो आपको अच्छे से करने हैं। 100% आएंगे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो। और थर्ड क्वेश्चन है इसका, उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने वाले प्रावधानों की चर्चा कीजिए। उत्पीड़न से अभिप्राय है जो हमें लोगों को परेशान करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि आप जाति के ऊपर देख लो या महिलाओं के ऊपर देख लो, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, आपकी मैं दूंगा। अदरवाइज जितने क्वेश्चन आपको बुक से ही पढ़ते हैं, मैं 3 या 4 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगा जल्द ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।